गैलेक्सीज को बनाने वाले और सितारों को खाने वाले ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में हम इंसानों ने इन्हें देखने से 100 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। इन 100 सालों के दौरान इन ब्लैक होल्स के बिहेवियर से जुड़ा हमने बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया और जिसमें से बहुत कुछ सही भी था, जिसकी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा कंफर्मेशन भी की गई। ब्लैक होल से जुड़ी प्रीवियस थ्योरीज के अनुसार जब हमारे सूर्य से 20 गुना मास वाला कोई सितारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो वो एक पावरफुल एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस दौरान उस तारे की कोर अपने ही वजन की वजह से खुद में कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल का रूप ले लेती है। हालांकि इन ब्लैक होल्स को जन्म देने वाले ये सितारे बहुत लिमिटेड रहते हैं, लगभग 1000 सितारों में सिर्फ एक, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में कम से कम 100 मिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल्स होंगे। ये स्टेलर मास ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स हैं जिनका मास हमारे सूर्य के मास से 5 से 10 गुना ज्यादा रहता है। आज तक खोजे गए इस तरह के ये स्टेलर मास ब्लैक होल्स अक्सर एक पेयर में ही पाए जाते हैं और जिनके पार्टनर्स अक्सर न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ्स रहते हैं। इन स्टेलर मास ब्लैक होल से जुड़ी जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी वो ये थी कि इन्हें कभी भी अकेला खोजा नहीं गया। ब्लैक होल्स के नाम से ही हमें इनके नेचर के बारे में एक बात पता चलती है कि ये ब्लैक होते हैं और ये इन तक पहुंचने वाली किसी तरह की भी लाइट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये वो मेन रीजन है जिस वजह से इन ब्लैक होल्स को स्पेस के अंधकार के उलट डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। ब्लैक होल्स को बाइनरी पेयर में खोजना आसान है क्योंकि उनके पार्टनर के साथ होने वाली इंटरेक्शंस लाइट या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स को जनरेट करती हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज हमें एक ब्लैक होल्स की मौजूदगी के बारे में बताती हैं। लेकिन आइसोलेटेड या अकेले रहने वाले ब्लैक होल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उनकी एग्जिस्टेंस को किसी तरह से भी रिवील कर पाए। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक आइसोलेटेड ब्लैक होल को खोजा है जो कि पृथ्वी से मिल्की वे के सेंटर की दिशा में 5150 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस ब्लैक होल के बारे में इस स्टडी के रिसर्चर्स का कहना है कि आइसोलेटेड ब्लैक होल अपने मास के मामले में सूर्य से 7.1 गुना मैसिव है और जो लगभग 1,62,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जो इस और इशारा करता है कि इसे ये रफ्तार किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से मिली है, लेकिन जिसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। इस स्टडी के लीड ऑथर कैलाश साहू, जो कि स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनका कहना है कि हमें इस नई खोज से पता चला है कि आइसोलेटेड ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं और इनका मास भी बाइनरी पेयर में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स के जितना ही रहता है, यानी कि इस जैसे और भी बहुत सारे ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में मौजूद होंगे। इस नए ब्लैक होल की खोज से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो है इसे खोजने का तरीका। इस डिस्कवरी का की पॉइंट है इस ब्लैक होल का पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड, जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को इस कदर तक वार्प कर सकता है कि ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करे, जो एक ऐसा फिनोमिना है जिसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। साहू कहते हैं कि अगर कोई इन मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा की गई लाइट की बेंडिंग को डिटेक्ट कर पाता है तो ये भी पॉसिबल है कि वो इन ब्लैक होल्स को खोजकर इनके मासेस और अदर प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकता है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद कई ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सर्वे प्रोग्राम्स हर रात लाखों सितारों को इन ग्रेविटेशनल लेंसिंग इवेंट्स को खोजने के लिए स्टडी करते हैं, जहां पर एक सितारा धीरे धीरे चमकदार होता है और फिर कुछ दिनों या महीनों में जाकर धुंधला होता जाता है। ये माइक्रो लेंसिंग फिनोमिना अक्सर इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, जो अक्सर एक सितारा, एक व्हाइट ड्वार्फ, एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल हो सकता है। ये सर्वे प्रोग्राम्स टिपिकली एक साल में 2000 माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स ही डिटेक्ट कर पाते हैं और जिनका एक बहुत छोटा नंबर इन ब्लैक होल्स की वजह से हो सकता है।
इसी के साथ इन ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, इनसे आने वाली लाइट उतने ही ज्यादा समय तक हमें दिखाई देगी। साहू इसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ब्लैक होल्स डार्क ही रहते हैं। इसी वजह से हम दो चीजों को मेन क्राइटेरिया के रूप में यूज करते हैं। पहला कि इन इवेंट्स की एक लंबी ड्यूरेशन होनी चाहिए और दूसरा कि वो लेंस किसी तरह की कोई लाइट एमिट ना करते हों। हालांकि बहुत छोटे सितारे जो अंतरिक्ष में बहुत कम स्पीड से मूव करते हैं वो भी हमें काफी डार्क लग सकते हैं और जो इन लॉन्ग ड्यूरेशनल ग्रेविटेशनल लेंसिंग इवेंट को बना सकते हैं। इनसे एक आइसोलेटेड ब्लैक होल को पहचानने का तरीका है कि एक ब्लैक होल अपने बैकग्राउंड से आ रही इतनी लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा कि इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ मेजर किया जा पाए। अगर हबल की ऑब्जर्वेशन हमें लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाने के साथ ही लेंस से कोई भी रोशनी नहीं दिखाती तो वो एक ब्लैक होल ही होता है। इसी तरह से हबल की ऑब्जर्वेशन को ग्राउंड डेटा से कंबाइन करने पर वैज्ञानिकों ने एक 270 दिन लंबे माइक्रो लेंसिंग इवेंट, जिसे ये नाम दिया गया, उसे खोजा, जो कि एक आइसोलेटेड ब्लैक होल्स में से सबसे पहला है। साहू कहते हैं कि इसे खोजने में 2 साल की प्लानिंग और 6 साल की ऑब्जर्वेशन लगी, लेकिन जिसके रिजल्ट बहुत ही इनक्रेडिबल हैं। उनका कहना है कि इसे देखते ही ये क्लियर था कि ये एक ब्लैक होल है और ऐसा अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है जो हमारे द्वारा मेजर की गई इन डिफ्लेक्शंस का कारण हो। फिलहाल साहू और बाकी रिसर्चर्स इसके बारे में और भी जानने में लगे हैं। इसी के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी अपनी ऑपरेशनल होने के साथ ही इस तरह के और आइसोलेटेड स्टेलर मास ब्लैक होल्स को खोजने में मदद करेंगे, जिससे हम इनसे जुड़े और रहस्यों को जान पाएंगे। अपडेट नंबर 2। हमारे यूनिवर्स में बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पल्सर्स, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स वगैरह वगैरह, लेकिन इन सभी में से खास है व्हाइट ड्वार्फ, क्योंकि ये एक एवरेज साइज के सितारे के अंत के बाद पीछे छोड़ी गई डिम कोर होती है और जिनका आकार अक्सर हमारी पृथ्वी जितना ही रहता है। हमारे सूर्य के बारे में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इसका अंत होगा तो ये भी एक व्हाइट ड्वार्फ सितारे में बदल जाएगा, और ऐसा केवल हमारे सूर्य के साथ ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में मौजूद 70% सितारों के साथ होगा। इन व्हाइट ड्वार्फ से जुड़ी पुरानी स्टडीज में वैज्ञानिकों ने पाया था कि इन व्हाइट ड्वार्फ के एटमॉस्फेयर का 25 से 50% हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से ज्यादा हैवी एलिमेंट्स के ट्रेसेस रहते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि ये व्हाइट ड्वार्फ्स एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं और जिनकी सरफेस पर ग्रेविटी पृथ्वी से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से इन पर मौजूद हैवी एलिमेंट्स बहुत कम समय में गायब हो जाते हैं और इनकी सतह पर देखे गए वो हैवी एलिमेंट्स जरूर उन व्हाइट ड्वार्फ्स के कहीं बाहर से आए होंगे। कई वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं कि ये हैवी एलिमेंट्स प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के रेमिनेंट हो सकते हैं जो इन व्हाइट ड्वार्फ से टकराए होंगे। इसी प्रीवियस रिसर्च के दौरान इन व्हाइट ड्वार्फ्स के पास प्लैनेटरी फ्रैगमेंट्स यानी प्लैनेट्स के टुकड़े और डेब्रीज की एक डिस्क भी देखी गई थी। हालांकि इन व्हाइट ड्वार्फ्स में से मिले हैवी एलिमेंट्स इस और इशारा कर रहे थे कि इन्होंने प्लैनेटरी रेमिनेंट्स को कंज्यूम किया है और इनके आसपास मौजूद प्लैनेट्स के टुकड़े भी यही इशारा कर रहे थे कि ये ऐसा आने वाले फ्यूचर में भी करेंगे। लेकिन इसका हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि ये व्हाइट ड्वार्फ्स समय समय पर उस रॉकी मटेरियल को खा रहे थे। अभी की एक नई स्टडी के अनुसार रिसर्चर्स ने एक व्हाइट ड्वार्फ G2938 को एनालाइज किया। ये स्टेलर रेमिनेंट अपने मास के मामले में हमारे सूर्य के मास से 60% मास का है और जो हमसे 50 लाइट ईयर्स दूर पीसीस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। पहले की रिसर्च में ये भी पाया गया था कि व्हाइट ड्वार्फ के साथ के किसी सितारे से इनकी सतह पर गिरने वाला मटेरियल एक्सरेज को एमिट कर सकता है। हालांकि इन एक्सरेज का हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था। एक व्हाइट ड्वार्फ से आ रही किसी भी एक्सरे को खोजना बेहद चैलेंजिंग है क्योंकि पृथ्वी पर पहुंचने वाली इन एक्सरेज की रेडिएशन आसानी से अंतरिक्ष में मौजूद ब्राइट एक्सरे सोर्सेज के बीच खो सकती है।
तो इसी वजह से वैज्ञानिकों ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया G2930A को एनालाइज करने के लिए, जिसे अक्सर ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार से आ रही एक्सरेज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के इस्तेमाल से वो G2930A के एक्सरेज को अदर सोर्सेज से अलग कर आसानी से देख पाए और इसी की बदौलत उन्होंने किसी अकेले व्हाइट ड्वार्फ से आ रहे एक्सरे एमिशन को पहली बार देखा। इसी स्टडी के लीड ऑथर टिम कुनिंगम, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक इंग्लैंड में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनका कहना है कि इस एक्सरे डिटेक्शन से जुड़ी सबसे खास बात है कि हम उस मूवमेंट से इस व्हाइट ड्वार्फ की ऑब्जर्वेशन कर रहे थे जब से प्लैनेटरी मटेरियल ने इसकी सतह से टकराना शुरू किया था, जिसने हमें ये सबूत दिया कि ये भी ब्लैक होल्स की तरह मटेरियल को निगल रहे हैं। इस G2930A से आ रही एक्सरेज के ब्राइटनेस ने यही सुझाव दिया कि इस व्हाइट ड्वार्फ की सतह पर हर सेकंड 1630 मेट्रिक टन मैटर गिर रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन एक्सरे ऑब्जर्वेशन से मिला डेटा प्रीवियस रिसर्च में मिले हैवी एलिमेंट्स वाले व्हाइट ड्वार्फ से भी मैच कर रहा है। टिम का कहना है कि हमने व्हाइट ड्वार्फ से आती एक्सरेज को पहली बार खोज लिया है और मेरी उम्मीद है कि हम इनसे जुड़ा कुछ और भी जल्द ही खोज लेंगे। उन्होंने बताया कि इनकी ऑब्जर्वेशन से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि ये एक्सरे सोर्सेज बहुत ही फेंट यानी धुंधले रहते हैं और उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमें लंबी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं। फिलहाल वैज्ञानिक चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के साथ इस व्हाइट ड्वार्फ G2930A की डेटा से कुछ नया खोजने में लगे हैं और उनके रिसर्च अभी भी जारी है। दोस्तों, यही थी आज की एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स। आपका इनके बारे में क्या कहना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।